एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसी खुफिया नेटवर्क जिसके जासूसों की नज़रों से बच पाना नामुमकिन माना जाता है। और एक ऐसी एजेंसी जिसका मोटिव ही है धोखे और रणनीति से जंग जीती जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल के बेहद खतरनाक और रहस्यमय खुफिया एजेंसी मोसाद की। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेगिस्तान और जंग के बीच घिरे एक छोटे से देश ने दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी कैसे खड़ी की? और मोसाद इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? एक और सवाल, इसके वो कौन से ऑपरेशंस हैं जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया? अब इसकी कहानी से शुरू करें तो कहानी शुरू होती है साल 1948 से, जब यहूदी देश इजराइल का जन्म हुआ। इजराइल के वजूद में आते ही चारों तरफ से अरब देशों ने उसे घेर लिया। सवाल अस्तित्व का था, संकट पूरी की पूरी यहूदी कौम का। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ये बात जानते थे कि अगर इजराइल को जिंदा रहना है तो उसे दुश्मनों से 2 कदम आगे रहना होगा। इसी सोच के साथ 13 दिसंबर 1949 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑर्डिनेशन की स्थापना की गई, जिसे नाम मिला मोसाद। अब हिब्रू भाषा में मोसाद का मतलब होता है संस्थान, लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो आतंकियों के लिए इसका मतलब होता है मौत का सामान। अब मोसाद का काम सेना से अलग था। इसका मकसद था देश की सीमाओं से बाहर जाकर दुश्मनों के मंसूबों को भांपना और उन्हें वहीं खत्म कर देना। अब शुरुआत में ये एक छोटा सा संगठन था, लेकिन वक्त के साथ यह इजराइल की ढाल और तलवार दोनों बन गया। देखते ही देखते मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी बन गया। इसके खौफ और कारनामों के पीछे दरअसल इसके जो एजेंट्स थे, जो सिलेक्शन होता था, और उसके पीछे 3 वजह होती थी। पहली बड़ी वजह, बेहद मुश्किल चयन। मोसाद का एजेंट बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शारीरिक ताकत से ज़्यादा यहाँ मानसिक चालाकी, भाषा पर पकड़ और किसी भी माहौल में ढल जाने की काबिलियत देखी जाती है। यहाँ के एजेंट भीड़ में शामिल होकर भी भीड़ नहीं बनते, बल्कि बेहद शातिराना तरीके से अपने मिशन के लिए पानी में दूध की तरह घुल जाते हैं। किसी भी देश की भाषा और वहाँ की परंपरा पर ऐसी पकड़ बनाते हैं कि किसी को शक ही नहीं होता। यही खासियत इन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर के महल के भीतर तक ले गई। अब दूसरी बड़ी वजह, टारगेट किलिंग। मोसाद अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है, चाहे दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो। मोसाद की किडॉन यूनिट, जो कि उसकी स्पेशल हिट स्क्वाड है, उसे ढूंढकर मार गिराती है। अब मोसाद के जो हिटमैन हैं वो इतने ज़्यादा फेमस हैं कि दुनिया के आतंकी खौफ खाते हैं। सोचिए। अब बात आती है तीसरी बड़ी वजह की, तकनीक और जासूसी का बेजोड़ मेल। साइबर इंटेलिजेंस से लेकर साइनाइड की गलियों तक और मोबाइल ब्लास्ट से लेकर एआई से चलने वाली गन तक, मोसाद तकनीक के इस्तेमाल में हमेशा सबसे आगे रहता है। मोसाद टेक्निकल वॉरफेयर में दुनिया में नंबर 1 है। इसके सामने MI6, KGB और CIA भी बहुत पीछे माने जाते हैं। मोसाद का रूल एकदम क्लियर है, अगर कोई इजराइल को मिटाने की कसम खाता है, इजरायली नागरिकों को निशाना बनाता है या दुनिया के किसी भी देश में यहूदियों पर हमला करके दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना छुप जाए, मोसाद तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढकर उसका अंत नहीं कर दे। आइए अब मैं आपको बताता हूं मोसाद के टॉप 5 सबसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन आइकमैन। ये साल 1960 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में धकेलने वाला नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइकमैन जंग के बाद नाम बदलकर अर्जेंटीना में छिप गया था।
सालों बाद मोसाद को भनक लगी। मोसाद के एजेंट अर्जेंटीना पहुंचे, आइकमैन की रेकी की और उसे सरेआम सड़क से किडनैप कर लिया। उसे बेहोश कर इजराइल की एयरलाइन के पायलट की ड्रेस पहनाकर एक बीमार क्रू मेंबर बताकर इजराइल स्मगल किया गया। इजराइल में उस पर मुकदमा चला और फांसी की सजा दे दी गई। इस ऑपरेशन ने दुनिया को बता दिया कि मोसाद दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को घसीट कर ला सकता है। अब बात दूसरे ऑपरेशन की, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। साल 1972, म्यूनिक ओलंपिक। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली एथलीट्स को बंधक बनाया और उसके बाद उन्हें बेरहमी से मार डाला। पूरी दुनिया शॉक थी, सब चौंक चुके थे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तब इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने मोसाद को खुली छूट दे दी और शुरू हुआ ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, यानी भगवान का कहर। मोसाद ने इस हमले के पीछे शामिल हर एक आतंकी की लिस्ट बनाई। अगले 20 सालों तक यूरोप और मिडिल ईस्ट की गलियों में मोसाद के एजेंट्स ने चुन चुनकर इन आतंकियों को बम धमाकों, फोन ब्लास्ट और गोलियों से उड़ाया। यह बदला लेने का सबसे लंबा और खतरनाक ऑपरेशन था। अब बात तीसरे ऑपरेशन की, ऑपरेशन एंटेबे। 27 जून 1976 को तेल अवीव से पेरिस जा रहा एक विमान, उसको आतंकियों ने हाईजैक कर लिया और उसे युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। आतंकियों ने यहूदी यात्रियों को अलग कर बंधक बना लिया। अब इजराइल से युगांडा की दूरी करीब 4000 किलोमीटर थी। मोसाद ने रातों रात युगांडा के एयरपोर्ट का हूबहू मॉडल तैयार किया, वहां की खुफिया जानकारी जुटाई। इजरायली कमांडो युगांडा के राष्ट्रपति ईदी ओमान के काफिले जैसी नकली गाड़ियां तैयार करने लगे और वही गाड़ियां लेकर वो एयरपोर्ट में घुस गए। महज 53 मिनट के अंदर आतंकियों को ढेर कर दिया गया और 100 से ज्यादा बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। इसे इतिहास का सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। अब बात चौथे ऑपरेशन की, ऑपरेशन डायमंड। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का मिग 21 दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा था। मोसाद को किसी भी कीमत पर इसकी तकनीक चाहिए थी, तो मोसाद ने प्लान बनाया। मोसाद ने अपनी महिला एजेंट की मदद से एक इराकी पायलट मुनीर रदफा को हनी ट्रैप में फंसाया और उसका ब्रेन वॉश किया। उसके बाद साल 1966 में वो पायलट पूरा मिग 21 विमान उड़ाकर सीधे इजराइल ले आया। इस ऑपरेशन ने मिडिल ईस्ट में हवाई युद्ध की पूरी तस्वीर बदल दी और अमेरिका को भी हैरान कर दिया। अब बात पांचवें ऑपरेशन की, ईरान का न्यूक्लियर आर्काइव ऑपरेशन, जिसे आधी रात की डकैती भी कहा जाता है। साल 2018 में मोसाद ने इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया, लेकिन किसी पैसे के लिए नहीं बल्कि खुफिया दस्तावेजों के लिए। ईरान की राजधानी तेहरान के एक बेहद सुरक्षित गुप्त गोदाम में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हजारों गुप्त दस्तावेज रखे हुए थे। मोसाद के एजेंट आधी रात को ब्लो टॉर्च लेकर उस गोदाम में घुसे। 6.5 घंटे के अंदर उन्होंने तिजोरियां काटी, 55,000 पन्ने और 183 सीडीज में मौजूद ईरान का पूरा परमाणु इतिहास चुराया और सुबह होने से पहले ईरान की सीमा पार कर गए। दुनिया को इस बात का पता तब चला जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद टीवी पर आकर इन दस्तावेजों को लाइव दिखाया। अब साजिशें, सीक्रेट मिशन, हाईटेक गैजेट्स और अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, ये सब मोसाद के लिए बहुत आम बात है। यही मोसाद की असली ताकत है।
हालांकि कई बार मोसाद पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और बेगुनाहों की जान लेने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन इजराइल के लिए मोसाद का वो अदृश्य दीवार है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल है। अब मोसाद की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।